नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुकते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी बांका की, जहां राज्य स्तरीय मूल्यांकन टीम ने चांदन अस्पताल का निरीक्षण किया है। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां इकलेरा के सरपंच श्रवण पाटीदार पर एक पत्रकार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंगरावा स्थित हाई स्कूल के पास मंगलवार सुबह अफरा तफरी मच गई, जब झाड़ियों में अत्यंत विषैला रसेल वाइपर सांप दिखाई दिया। सड़क किनारे स्कूल और ग्रामीणों में डर फैल गया और बच्चों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सांप बड़ा और खतरनाक था, कुंडली मारकर बैठा हुआ था। सूचना पाकर समाज सेवी दीपक गुप्ता मौके पर पहुंचे और वन विभाग को खबर दी। वन विभाग की टीम तुरंत पहुंची और सुरक्षा उपकरणों के साथ रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। वनपाल संटू कुमार ने बताया कि रसेल वाइपर अत्यंत विषैला होता है और लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में खुद प्रयास न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के इकलेरा गांव में सरपंच श्रवण पाटीदार पर एक पत्रकार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच कथित तौर पर पत्रकार के साथ हाथापाई करते दिख रहे हैं। श्रवण पाटीदार भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, जिससे इस मामले ने राजनीतिक और पत्रकारिता जगत में चिंता और हलचल पैदा कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद किसी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान बढ़ा और हाथापाई तक पहुंच गया। पत्रकार संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्रकारों की आवाज दबाना लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर शहर में भाजपा और उसकी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के युवक कार्यकर्ताओं द्वारा कथित आपत्तिजनक हरकत के विरोध में प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हरकत समाज में भ्रम फैलाने वाली और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ग्लोबल एआई जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक उद्देश्यों से गलत तरीके अपनाने को निंदनीय बताया और प्रशासन से पूरी जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में जोरदार नारेबाजी की गई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। छत्रपति संभाजीनगर से कैमरामैन और सी न्यूज संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के वार्ड क्रमांक 2 स्थित आदर्श कॉलोनी में पिछले करीब 20 दिनों से फूटी सीवरेज लाइन के कारण रहवासी परेशान हैं। पाइपलाइन लीकेज से सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे कीचड़ और गड्ढों की स्थिति बनी है और आने जाने में कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद सतीश राठौर को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रहवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से शीघ्र मरम्मत करने और जल बर्बादी रोकने की मांग की है। साथ ही समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। श्रावस्ती के भिनगा स्थित खाले ककड़ा के मजरा बैजूपुरवा में सोमवार देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मलीपुर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ कला निवासी झल्ली ने अपनी बेटी रोजिया खातून की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व बैजूपुरवा निवासी रिजवान के साथ की थी। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 11 बजे रोजिया खातून घर के बगल में लगे आम के पेड़ से फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। करमसद नगर निगम के एस्टेट डिपार्टमेंट ने आनंद नगर क्षेत्र में गैर कानूनी कब्जे हटाए हैं। लंबवेल रोड पर जोगनी माता मंदिर के पास लॉरी शेड, लोहे के कैबिन और तिरपाल के कब्जे हटाकर 50 गुंठा जमीन खाली कराई गई। नगर निगम के इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर गैर कानूनी लॉरी शेड पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। औरैया पुलिस ने जीएसटी टैक्स चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने गरीबों को लालच देकर उनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल फर्जी फर्म और बिल बनाने में किया और जीएसटी विभाग से 2,29,50,000 रुपए का आईटीसी क्लेम किया। जुलाई 2025 में जीएसटी विभाग ने सदर कोतवाली औरैया में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील ट्रेडिंग, जय महादेव ट्रेडिंग और वंशीलाल विजय कुमार ट्रेडिंग कंपनी के मालिक और सहयोगी शामिल हैं, जबकि गिरोह के सरगना श्याम सुंदर, अशोक कुमार और महावीर पहाड़िया, विमल कुमार भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, कई फर्जी फर्मों की मोहरें और अन्य सामान बरामद किया। एसपी अभिषेक भारती ने गिरोह के खुलासे की जानकारी दी। देखिए, पुलिस महानिदेशक महोदय, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय कानपुर जोन, पुलिस उप महानिदेशक महोदय कानपुर रेंज के कुशल
निर्देशन में एक जीएसटी संबंधी फ्रॉड की घटना, उसका आज सफल अनावरण जनपद औरैया में हुआ है। इस जो अपराध है, इसकी सूचना हमें जुलाई 2025 में मिली थी, जिसके पश्चात थाना औरैया में 543/2025 मुकदमा अपराध संख्या यहाँ पे पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी जीएसटी विभाग है। तत्पश्चात इसकी जो विवेचना आरंभ हुई है, उसमें कई सारी फर्जी कंपनियां इसमें पाई गई हैं, जैसे कि शारदा ट्रेडिंग कंपनी जो कि औरैया में स्थित थी, मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी जो भिंड मध्य प्रदेश में थी। इसी प्रकार से बहुत सारी कंपनियां जो हैं झारखंड में भी पाई गई, जो कि कागज पे तो मौजूद थी, किंतु वो कोई भी जो है फिजिकल व्यापार बिजनेस नहीं कर रही थी। इनका जो अपराध करने का तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो एक गिरोह आज पकड़ा गया, जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। ये सदस्य जो है सबसे पहले गरीब और जरूरतमंद लोगों को 10,000 15,000 रुपए का लालच देकर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका बैंक खाता खुलवाते हैं और उसके बाद में उनके नाम से मोबाइल नंबर लेते हैं और फिर उन खातों से एक कंपनी को रजिस्टर करते हैं और जिसका संचालन ये स्वयं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांका कायाकल्प कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय 2 सदस्यीय मूल्यांकन टीम, जिसमें एसपीएम डॉक्टर रूला मसूद और एसएसआर डॉक्टर महीप शामिल थे, मंगलवार को चांदन अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल के प्रभारी आशीष कुमार और अन्य डॉक्टरों से परिचय के बाद संक्रमण नियंत्रण, प्रसव कक्ष, ओपीडी, इंडोर इमरजेंसी, महिला और जनरल वार्ड, एक्सरे, बीपी जांच, शौचालय, पेयजल सुविधा, दवा वितरण, टीकाकरण कक्ष और प्रयोगशाला जैसी सेवाओं का निरीक्षण किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का आकलन किया। डॉक्टर रूला मसूद ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था देखकर वो संतुष्ट हैं। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि मरीजों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नियमित मॉनिटरिंग और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य जारी है। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आशीष कुमार, सहायक प्रभारी डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर मेघना मल्होत्रा, डॉक्टर पंकज, अस्पताल प्रबंधक परशुराम सिंह, एएनएम इंदु कुमारी, स्नेहलता कुमारी, विमला कुमारी, फंटूस कुमार, लक्ष्मण कापरी, माली कृष्णदेव कापरी और बीसीएम संजय कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। मैं देखने आई थी, जांच करने आई थी कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सर्विस है, डिलीवरी, वो कैसा है और अच्छा पाया गया यहाँ जांच करने पर। ठीक, धन्यवाद। मैडम का नाम नहीं, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। ठीक है ना, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में मनाए जा रहे किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत जिले के किसानों को आधुनिक और लाभप्रद खेती से जोड़ने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कृषि उपज मंडी देवास में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का भव्य शुभारंभ कलेक्टर ऋतुराज सिंह द्वारा किया गया। इस मेले का आयोजन मिलेट मिशन और राष्ट्रीय तिलहन मिशन योजना के तहत किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज, खाद, आधुनिक उपकरण और सिंचाई के नवीन साधनों की जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। मेले को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मृदा की उर्वरता बचाने के लिए रासायनिक खादों का मुंह छोड़ना होगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि परंपरागत फसलों से हटें, केवल गेहूं, सोयाबीन तक सीमित न रहकर फल, सब्जी और मसालों की खेती करें। इसके अलावा कलेक्टर ने मेले में लगी विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं, जानकारियां साझा की, जैसे सोलर पंप लगवाने पर सरकार की ओर से 90% अनुदान किया जा रहा है। नरवाई प्रबंधन, फसल कटाई के बाद अवशेष न जलाएं, इसके लिए उपलब्ध आधुनिक उपकरणों का उपयोग करें। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने ई कृषि यंत्र योजना के तहत यंत्र खरीदने वाले किसानों को अनुदान प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस दौरान संयुक्त संचालक कृषि उज्जैन उम्मेद सिंह तोमर, उप संचालक कृषि गोपेश पाठक सहित कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान मौजूद थे। मेले में सफल किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे नई तकनीक अपनाकर उन्होंने अपनी आय में वृद्धि की है। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। गोंडा जिले के जिला पंचायत सभागार में पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ द्वारा विकसित भारत जी राम जी कानून विषय पर ग्रामीण मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रभात कुमार वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, पीआईबी निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल, पीडीएस उपायुक्त श्रम रोजगार जनार्दन प्रसाद यादव, वरिष्ठ पत्रकार जानकी शरण द्विवेदी और इंडियन बैंक के उप आंचलिक प्रबंधक संदीप कुमार सिन्हा ने भाग लिया। कार्यक्रम में इस कानून के तहत ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण, रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि उत्पादकता, वित्तीय योजना और विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
वक्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि ये विधेयक गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण, गांव के समग्र विकास और रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।